हातिम, अंदर कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुनो। कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि मुमानी जान वापस आ गई? तमीज से बात करो हातिम। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी नुमान। मतलब जो इंसान पूरे खानदान को एक साथ लेकर चलने की बातें करता था, वो अपनी माँ को नहीं रख सका। हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी मत दो तो ज्यादा बेहतर होगा। घर? कौन सा घर राहिला? ये तो तुम्हारे आने से पहले घर था, जहां पर मोहब्बत ही प्यार ही प्यार था, दूसरों के लिए खुलूस ही खुलूस और हमदर्दी ही हमदर्दी। लेकिन तुम्हारे आने की वजह से ये घर जहन्नम बन चुका है। तुम हद से बढ़ रहे हो हातिम। हदें तो ये बहुत पहले ही पार कर चुका था। आपको अब अंदाजा हो रहा है? मैंने तुम्हें अपना भाई समझा। क्या किया तुमने? मेरे घर की इज्जत को इस तरह तमाशा बना रहे हो। तमाशा? तुम्हारे घर की इज्जत को तो तमाशा बनाया ही नहीं मैंने, और शायद यही गलती की है मैंने। अब भी सोमिया ने इसे आग लगाकर भेजा होगा। जरूर मुमानी ने सोमिया से राब्ता किया होगा नुमान। अच्छा, आग किसने कहां कहां लगाई है ये सिर्फ खुदा देख रहा है राहिला। और जब खुदा खामोशी से देखता है ना, तो इस ढील को अपनी मौलत समझ लेनी चाहिए, अपनी फतह नहीं। अपनी जबान को काबू में रखो हातिम। ये कोई तरीका नहीं है राहिला से इस तरह बात करने का। देखो नुमान, मैं सिर्फ तुम्हें यह बताने आया था कि मुमानी जान मेरे घर पर है, और अगर आज रात नींद ना आ सके ना, तो बस ये सोच लेना कि जो भी इंसान अपनी मां का दिल दुखाता है ना, उसे सुकून ना जमीन के ऊपर मिलता है और ना जमीन के नीचे। देखो तो सही, माँ की अजमत पर कौन दर्ज दे रहा है, जिसने सारी जिंदगी अपनी माँ का दिल दुखाया है। हाँ, मैं मानता हूं कि मेरी अम्मी के साथ मेरे डिफरेंसेस हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने कभी उनका दिल नहीं दुखाया नुमान। उनके हर हुक्म को माना जरूर है, चाहे दिल से ना माना हो मैंने। लेकिन तुम सोचो कि तुम क्या कर रहे हो यार। इस एहसान फरामोश लड़की की खातिर तुमने अपनी जन्नत को ठुकरा दिया। एहसान? कौन सा एहसान? और किसने मुझ पे एहसान किया जो तुम मुझे एहसान फरामोशी के ताने दे रहे हो? सोमिया ने एहसान किया, मुमानी जान ने एहसान किया, मैंने एहसान किया कि तुम्हारा घिनौना रूप आज तक इसके सामने नहीं आया। देख रहे नुमान, इसकी इतनी जुर्रत कि ये मुझसे इस तरह बात करेगा। अब मुमानी और सोमिया मुझे इसके हाथों बेइज्जत करवाएंगी। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरी बीवी के साथ इस तरह बात करने की। अभी तो बात भी नहीं की है मैंने यार, और अगर मैं बात कर लूंगा ना, तुम सर उठाकर किसी के सामने बात भी नहीं कर सकोगे। छोड़े नुमान, और तुम निकलो इस घर से, दोबारा इस घर में कदम मत रखना। किस को निकालोगी तुम? हाँ, एक बात याद रखना राहिला कि ये तुम्हारा आखिरी सहारा है, और अगर आज मेरा मुंह खुल गया ना, तो तुम जिंदगी भर बेआसरा हो जाओगी। बस बहुत हो गया, निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं भी चाहता हूँ फुप्पो के पास और बात करता हूँ कि लगाम डाले तुम्हें। तुम्हें पता है, मामू भी मुझे अपना बेटा कहते थे। खुदा का शुक्र अदा करो कि मैं मुमानी जान को अपने घर ले गया, वरना जिंदगी भर का दुख रहता कि मैं मामू का बेटा कभी नहीं बन सका। अरे तुम्हारे नसीब में ही नहीं है इस घर का बेटा बनना। बेहतर होगा जाके मुमानी की खिदमत करके ना अपना शौक पूरा करो और हमारी जिंदगियों से निकल जाओ। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाला था। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूं मैं। इस बात की वजाहत अपनी बीवी से मांग लो, और अगर ये कुछ ना बताए तो खुद सोच लेना कि सोमिया को मुझसे दूर और अदन के लिए इस घर के दरवाजे खोलकर इसको दिली तस्कीन क्यों मिली। खुदा का इंसाफ बहुत सख्त होता है राहिला, उसकी लाठी बेआवाज है, लेकिन एक बार हरकत कर जाए तो पूरी कायनात हिलकर रह जाती है। बच सकोगी खुदा के इंसाफ से? रमान झूठ बोल रही है, मुझ पे बहुत बड़ा बहतान लगा रहा है, साबित करना चाहता है कि मुमानी मेरी वजह से ये घर छोड़कर गई। वो क्यों कर रहा है ऐसा? सिर्फ मुमानी की हमदर्दी हासिल करने के लिए। अरे मुमानी तो अपनी मर्जी से इस घर से गई है, तो हमें क्यों इल्जाम दे रही हैं?
यहीं पे रुके, मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। मैडम। सौम्या, अम्मी, अंदर हैं तो परेशान है, आओ मेरे साथ। अम्मी, अम्मी आपको भाई ने क्या कहा? सोमिया, क्या हो गया है? माँ को हौसला दो, उल्टा तुम रोने बैठ गई हो। आप क्यों घर छोड़ के आ गई? राहिला तो यही चाहती थी। मत याद दिलाओ, सोच भी नहीं सकती थी कि नुमान ऐसा होगा। राहिला बहुत तेज है भाभी, इसका अंदाजा तो मुझे बहुत पहले हो गया था। अदन ने क्या कहा तुमसे? बेइज्जती की होगी तुम्हारी। घर से तो नहीं निकाल दिया?